बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इलेक्शन जो है वो अब आपको पता ही है कि वोटिंग होने जा रही है जनाब सुबह। और इस वक्त तो जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है मैं आपको बताना चाहता हूँ NA51 जो कि मरी कहोटा कोटली सतियाँ और कलर की बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और NA55 जो कि रावलपिंडी कैंट है, क्योंकि आपको पता है कि रात से वहां पर गड़बड़ हो रही थी, 2-3 दिन से बड़ी मलिक इब्रार पे मुबैना पर इल्ज़ाम आ रहा था। राजा बशारत के जी वो मुतलका थानों में जितने भी है पुलिस को पैसे देकर वो बंदे हमारे उठाए जा रहे हैं। और अब तो उनके भाई को उठा लिया गया था और उन्होंने कहा जी कि नामालूम अफराद उठा के ले गए थे। अब हाई कोर्ट ने इस कदर आज जब हमने देखा कि ये मामला रहा कि हाई कोर्ट ने कहा जी कि अगर आप उनको सामने नहीं लेके आते तो हम इलेक्शन जो है ना फिलहाल कलअदम करा दे देंगे, इलेक्शन फिर मुलतवी कर दिया जाएगा। आप ये तो ये सूरत रही है। लेकिन पोजीशन क्या है, ये इस हद तक आया क्यों जा रहा है? अच्छा, NA51 में मैं इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल बताऊं आपको। एक तो यह है कि जनाब राजा उसामा सरवर साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के हैं। मरी कोटली सतियां कहोटा और कलर से उन्होंने वोट लेना है और इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है वो आपके सामने रखूंगा। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के ही हैं जो शौकत महमूद भट्टी साहब हैं, वो कलर से खड़े हुए हैं और साथ उनके PP7 पे मुस्लिम लीग नून के ही राजा नदीम है। और कलर सईदा का और कहोटा का मैक्सिमम वोट बैंक, यानी यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि इवन राजा उसामा सरवर के लिए बहुत मुश्किलात रही हैं कि वो इवन इंटर नहीं हो सके कलर सईदा में, वहां पर कुछ तगड़ी जलसे या कार्नर मीटिंग नहीं कर सके। और कहोटा में भी ये सूरत रही। लेकिन ये ज़ाहिर है अब दिन दूर नहीं है, बहुत चीज़ें क्लियर हो गई हैं। रिजल्ट आपको कल रात तक रिजल्ट भी पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल पोजीशन ये है कि इस वक्त मेजर रिटायर्ड लताफ़ सत्ती जो कि पहले ये था कि आज़ाद हैसियत में शायद खड़ा होना चाह रहे थे मुर्तज़ा सत्ती, वो अब पीपल्स पार्टी में चले गए, जिसकी वजह से उनके लिए रास्ता हमवार हो गया। तो इस वक्त यानी मेजर रिटायर्ड लताफ़ सत्ती को मरी से भी, कोटली सतिया से भी, काहुटा से भी और कलर सईदा से भी जो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है वो उनको मिल रहा है। अच्छा, पीपी पे भी उनके बच जो ज़ैन का मसला था, काफ़ी हद तक परेशानी रही है पीटीआई को टिकट गलत देने के बाद। लेकिन अब काफ़ी हद तक ये मैंने देखा कि वो पीटीआई का जो नज़रियाती वोट बैंक है वो उठाने में कामयाब हो सकते हैं। हाँ, रेस्ट जो वोट शायद कोई तगड़ा उम्मीदवार आता तो वो ले सकता था, वो वोट शायद नहीं वो मिलेगा। PP7 में भी कर्नल शबीर बड़ी तगड़ी उन्होंने जो है वो वहाँ पे कंपेन की। अब इशू ये आ रहा है कि यहाँ पर जो जावेद अख्तर अब्बासी साहब हैं उनकी कंपेन उस तरीके से नहीं हो सकी TLP की। और आई एम श्योर कि जो वोट बैंक आएगा वो भी आपके सामने आएगा, गुज़िश्ता वोट बैंक भी आपके सामने था। फिर उसी तरह जो है वो अब शौकत भट्टी बड़े भरपूर कंपेन करते रहे, इधर से उसामा सरवर कंपेन करते रहे। और पीटीआई जो है वो अपना वोट बैंक जो है वो अगर उसको सस्टेन करती है, वोट बैंक को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि आपको पता है मरी में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर बर्फबारी की वजह से और चीजें जो है वो बड़ा टर्न आउट जो है बड़ा मसला रहेगा। ज़्यादा तरीके इंसाफ को ये इशू तो रहेंगे क्योंकि आपको वो सपोर्ट तो हासिल नहीं है, आज़ादाना तौर पर आप खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे। एक तो होती है ना सरकार की सपोर्ट, ऑल टुगेदर डिफरेंट दूसरी साइड पे है। लेकिन अब यहाँ पर जो राजा यानी शौकत महमूद भट्टी साहब हैं, शौकत महमूद भट्टी को NA51 में एक तो राय हक के जो PP7 में एहसान हैं, फिर इसी तरह PP7 में ITP के इकराम शाह हैं, फिर PP6 पे आमिर शाह हैं, उनकी जो भी सपोर्ट है वो भी एक हासिल है। फिर वो कलर का और कोटा का मैक्सिमम वोट, कलर का आप देखें तकरीबन 2.5 लाख के करीब वोट है, और कोटा का और कलर का मिला के 4 लाख से ज्यादा वोट बनता है। और टोटल वोट बैंक है NA51 का 7,16,000, जिसमें सिर्फ 3 लाख वोट मरी और कोटली सतिया का है। मरी का वोट बैंक यानी 2 लाख और 1 लाख का कम अज कम आप कोटली सतिया का लगाए तो मरी में मैक्सिमम वोट अगर कोई टीम उठाती भी है तो 1 लाख तक टोटल वोट बैंक देखने में, अगर 50% पोल भी होता है उसी में सारी पार्टियां मैक्सिमम है। तो यहां पर ये पोजीशन तो नजर आ रही है कि मुस्लिम लीग नून की यहां पर यानी मुश्किलात हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं है जो अभी तक जो सूरत हाल आ रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून को, राजा उसामा सरवर को अपने ही यानी शाहिद खान अब्बासी भरपूर तरीके से जो उनकी जो जितने भी जो ग्रुप थे मरी में, कोटली सतिया में, काहुटा में और कलर में, उन्होंने शौकत महमूद भट्टी को वोट देने का उन्होंने फैसला किया। और ये आखिरी वक्त तक हमने देखा कि जो उनके करीबी थे उनको कॉल्स भी जाती रही और उनको ये कहा गया कि आपने शौकत महमूद को वोट देना है, उसामा सरवर को नहीं देना। तो ये नून लीग के अंदर जो मामला थे, तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ है वो आपके सामने है। अब देखना होगा कि वोट बैंक किस हद तक वो निकाल पाएंगे। अगर मैक्सिमम वोट बैंक तहरीक इंसाफ का निकलता है अपनी मदद आपके तहत, वो जो सपोर्ट वैसे होती है गाड़ियों की सपोर्ट और बाकी सपोर्ट,
وہ نہیں ملے گی. اس کے باوجود پولنگ ایجنٹس کے ساتھ کیا ہوگا اگر یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کے سامنے ہے کہ رزلٹ سامنے ہوگا. اچھا NA 55 میں بھی یہی رزلٹ نظر آ رہا ہے. NA 55 میں وہاں پر جناب بشارت راجہ ہیں، تگڑا دڑا ہے ان کا. عامر کیانی ہوتے تو ہو سکتا ہے وہ غائب ہو جاتے، بھاگ جاتے. اب بشارت راجہ کے ایون بھائی کو بھی اٹھا لیا گیا، ان کی ٹیم کے بھی ساتھ بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے. ملک ابرار کے اوپر بڑے مبینہ طور پر ہے کہ وہ متعلقہ لوکل پولیس کے ساتھ تھرو جو ہے وہ گیم کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے راجہ بشارت ان کو ہر طرح سے چیلنج کر رہے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی لکھا، انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی کیا. پھر اجازت حق ہے، وہ کسی مقابلے میں نہیں ہے. جو ہمارے ذرائع اور جو ہم ٹیم دیکھ رہے ہیں آبزرو کر رہے ہیں الیکشن میں، مقابلہ ملک ابرار اور بشارت راجہ کا ہے. اور تحریک انصاف کا ووٹ بینک یہاں پر لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ 1,06,000 پول ہوا عامر کیانی کو، اور تقریباً 60 لاکھ کے قریب جو ہے وہ، یعنی 45,000 کا فرق تھا. تو اب ظاہر ہے 45,000 کے فرق کو کیسے کم کیا جائے گا یا اس کو کنورٹ کیا جائے گا وکٹری میں، وہ یا تو بہت زیادہ کم ووٹ، ٹرن آؤٹ بہت کم ہو جہاں پہ میکسیمم ووٹ بینک ملک ابرار کا آ جائے اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہی نہ باہر آئے. ایک یہ صورتحال ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ وہ جیسے سرکار کی سپورٹ ہے اور راجہ بشارت کو باہر نہیں نکلنے دی، لیکن کینٹ میں NA 51 میں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ راول پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں، یہاں سے مری والے ان کو اگر گاڑیاں پرووائڈ نہیں کریں گے، کوٹلی سٹیاں والے نہیں کریں گے، کلر والے چلو ادھر وہاں پہ تو چلو میکسیمم ووٹ بینک ہو سکتا ہے، کوہٹا میں بھی پوزیشن ہے. لیکن کینٹ کا جو ہے نا وہ حلقہ بہت کم ہے، وہاں پر ووٹر اپنی مدد آپ بھی جا سکتا ہے. تو یہ دونوں حلقوں میں مسلم نون کو واضح یہاں پر شکست نظر آ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ لالے پڑے ہوئے ہیں، کبھی کس کو اٹھایا جا رہا ہے، کبھی کس کو اٹھایا جا رہا ہے. مبینہ طور پر راجہ یہ جو شوکت محمود بھٹی ہیں وہ بھی مبینہ طور پر ان کے بھی الزامات ہیں کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کے بھتیجے کو اٹھایا گیا، ان کے اوپر ویگو گاڑیاں بھیجی گئیں، یعنی آج رات تک ان کے اوپر مختلف طرح کی چیزیں کی گئیں تاکہ وہ ڈنٹ نہ ڈال سکے. لیکن کیونکہ شاہد اگر نوازی کھڑے ہو گئے ہیں بھرپور طریقے سے، اب کل دیکھنا ہوگا کہ اس صورتحال کیا ہوگی. ابھی تک اتنا ہی.